हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द ग्रीन लीव्स। ये शॉर्ट स्टोरी एक केनियन ऑथर ने लिखी है जिनका नाम है ग्रेस ऑगट। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है लैंड विदाउट थंडर। उस कलेक्शन के साथ ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी 1968 में केनिया में। और इस स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो ये स्टोरी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। मतलब जो नरेटर है वो कोई एक अननेम्ड नरेटर है और वो दूर से देख के जो पूरी स्टोरी है उसे देख रहा है और उसे हमें बता रहा है। अब रही बात इस स्टोरी के टाइटल की, तो आपको इस स्टोरी के साथ साथ समझ में आ जाएगा कि इस स्टोरी का जो टाइटल है वो द ग्रीन लीव्स क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है, एक नयागर नाम का आदमी है जो कि हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट भी है। ये काफ़ी रिच है, वेल्दी इंसान है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसके पास कैटल वगैरह, जो भी भैंस बकरी गाय वगैरह, ये सब कुछ है इसके पास और किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसकी 3 वाइफ्स हैं और 12 चिल्ड्रन हैं। एक्चुअली केनिया में उस समय ये रूल था कि अगर कोई आदमी एक से ज़्यादा वाइफ को अफोर्ड कर सकता है, मतलब उसके खर्चे को अफोर्ड कर सकता है, तो वो और शादी कर सकता है। तो इसलिए नयागर ने 3 शादी की थी और इसकी 3 वाइफ्स थी। तो स्टोरी शुरू होती है, नयागर जो है वो नींद में रहता है और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ पैरों की चलने की आहट, कुछ बातचीत, हल्की फुल्की सी आवाज़ें, ये सब उसे सुनाई देती हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ सपना देख रहा है, लेकिन अचानक से उसकी आँख खुलती है और उसे वो सारी आवाज़ें फिर से सुनाई देती हैं। तो वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है। फिर वो बेड से उठता है और अपनी वाइफ नया मुंदे को ढूंढता है। नया मुंदे उसके साथ उसके बेड पे नहीं थी और उसके रूम का जो गेट था वो भी खुला हुआ था। अब नया मुंदे जो है वो नयागर की 3 वाइफ्स में से एक है और स्टोरी पढ़ के ऐसा लग रहा है कि वो नयागर की फेवरेट वाइफ है, मतलब उसके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। फिर नयागर सोचता है कि उसकी जो वाइफ है नया मुंदे, वो कितनी केयरलेस है जो गेट को खुला छोड़ के चली गई। फिर अभी भी उसे वो आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, तो वो जाता है अपने घर के बाहर और वो काफ़ी घबरा गया था उन आवाज़ों की वजह से। उसे पता था कि कोई डेंजर है, तो इसलिए वो छुप जाता है कुछ झाड़ियों के पीछे और वहाँ से वो देखता है कि एक छोटा सा ग्रुप है, लगभग 5-6 लोगों का, और वो लोग भाग रहे हैं और उसके पीछे एक बड़ा सा ग्रुप है उसके गांव वालों का और वो लोग उस छोटे से ग्रुप को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। फिर नयागर भी उस ग्रुप में शामिल हो जाता है और उन गांव वालों के साथ वो भागने लगता है उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए। फिर उसे पता चलता है कि वो जो छोटा सा ग्रुप जो आगे भाग रहा है वो एक कैटल चोर थीव्स है, मतलब कुछ गाय भैंस बकरी ये सब कुछ चुराने वाला कुछ चोर है और वो लोग गांव वालों का ये सारा चीज़ चुराया है और इसलिए गांव वाले जो है उसे पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। फिर भागते भागते वो जो चोर थे वो लोग गलत टर्न ले लेते हैं और वो लोग जो ब्रिज पे जाने का रास्ता था वो लोग मिस कर देते हैं और रिवर की तरफ जाने लगते हैं, भागने लगते हैं। फिर ऐसे ही भागते भागते वो जो गांव वाले थे वो लोग उन चोरों को पकड़ लेते हैं और फिर उनमें से जो एक चोर था वो बच के एक झाड़ियों की तरफ से रास्ता देख के निकल जाता है। अब उसी चोर के पीछे 3 चोर और भागते हैं और उसी रास्ते से वो लोग निकल जाते हैं और वो लोग भाग जाते हैं। अब वहाँ पे बचे थे सिर्फ 2 चोर और जो गांव वाले थे वो लोग उन्हें ही मार रहे थे। तो अचानक से उनमें से एक चोर क्या करता है, एक चाकू निकालता है और नरेटर का एक फ्रेंड है जिसका नाम है ओमोरो, उसके शोल्डर पे वार कर देता है और उसे एक घाव दे देता है। उसका पूरा खून वगैरह ब्लीड होने लगता है। फिर वो चोर जो था वो ओमोरो को घाव पहुंचा के जल्दी से रिवर में जाके कूद जाता है और वो तैरते तैरते किसी तरह से रिवर क्रॉस करके भाग जाता है। फिर नयागर जो है वो अपनी फ्रेंड ओमोरो की हेल्प करता है, उसे जो घाव लगा था, जो खून बह रहा था, उसे रोकने में उसकी हेल्प करता है। फिर वहाँ पे जो एक चोर था वो वहीं पे गिरा हुआ था, तो जो पूरे गांव वाले थे वो लोग सारे मिलके उसे बेरहमी से पूरा मारते हैं। वो लोग को एक्चुअली एक एग्जाम्पल फॉर्म करना था ताकि कोई भी चोर उनके गांव में आने से पहले 100 बार सोचे, तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा मार रहे थे। फिर ऐसे ही मारते मारते वो पूरा अधमरा हो चुका था, मतलब लगभग मर ही चुका था, बस उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही होती हैं। तभी जो उस क्लैन का लीडर था, वो जो विलेज था, उस विलेज का जो लीडर था जिसका नाम था ओलियलो, वो उन्हें रोकता है। अब ये जो ओलियलो है ये नयागर का एक कज़न है और उस क्लैन का लीडर भी है। तो वो उन गांव वालों को रोकता है और कहता है कि नहीं, हम लोग इसे नहीं मार सकते। अगर हम लोग इसे अपने हाथ से मारेंगे तो इसकी जो आत्मा है वो हमारे गांव में ही भटकेगी, तो इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए और ये खुद ही अपने आप ही मर जाएगा। ये ऐसे भी तो ये अधमरा हो ही चुका है, ये खुद ही अपने आप मर जाएगा। तो जो गांव वाले थे वो लोग ओलियलो के बात से सहमत हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कल सुबह आएंगे, एकदम सुबह सुबह, और इसकी जो लाश होगी उसे हम लोग सोचेंगे कि इसकी लाश का क्या करना है।
फिर उन गांव वालों में से कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ते हैं, कुछ ग्रीन लीव्स तोड़ते हैं और लेके आते हैं, और वो जो डेड बॉडी थी या फिर वो जो बॉडी थी उस थीफ की, उसके ऊपर लाके ढक देते हैं उस ग्रीन लीव्स से। अब गांव वाले अपने घर रिटर्न होने लगते हैं और जो नयागर है वो अपनी फ्रेंड की हेल्प करता है चलने में, ओमोरो की हेल्प करता है, और वो लोग सब यही सब डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें कल सुबह ही आना है और डिसाइड करना है कि इसकी जो डेड बॉडी होगी उसके साथ क्या करना है। फिर ये लोग सब चले जाते हैं अपने घर। पूरे जो गांव वाले हैं वो लोग अपने घर जाते हैं, तो जो भी उस गांव की लेडीज़ थी, जो भी वाइफ्स थी उन लोगों की, वो लोग कुछ भी पूछती नहीं है उन लोगों से कि आखिर क्या हुआ, आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ, उस थीव के साथ क्या हुआ। वो लोग बस इस चीज़ से खुश हो जाती है कि चलो हमारे जो हस्बैंड्स हैं वो लोग सही सलामत घर वापस आ गए। अब नयागर भी अपने घर आ जाता है और वो अपने बेड पे बैठ जाता है और वो सोचता है कि अब वो कपड़े वगैरह चेंज करके अब वो रेस्ट करेगा, आराम करेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में कोई थॉट आता है और वो फिर कपड़े चेंज करने का आइडिया छोड़ देता है। और वो थॉट ये था कि वो जो थीफ था जो मर गया है, जिसे ग्रीन लीफ से इन लोगों ने ढक दिया है, उसके पास कुछ पैसे तो ज़रूर होंगे। और नयागर के दिमाग में एक ग्रीड आ जाता है कि मैं जाता हूँ उस थीफ के पास, उस थीफ की डेड बॉडी के पास, और मैं जाके उसके पास जो भी पैसे होंगे वो सब मैं निकाल के लेके आ जाऊँगा। फिर इतना सोच के जो नयागर है वो चलने लगता है, जाने लगता है उस थीफ की ओर। वो अपने घर से निकलता है और उसके जो घर का दरवाज़ा होता है उसे वो लॉक कर देता है बाहर से और अच्छे से चेक कर लेता है कि अच्छा गेट लॉक हुआ है या नहीं, और फिर वो चलने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। फिर चलते चलते उसकी जो पैरों की आहट होती है उससे वो डरने लगता है। उसे लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन फिर बाद में वो समझ जाता है कि ये कोई पीछा नहीं कर रहा है, ये उसकी पैरों की आहट ही है। फिर उसके दिमाग में बार बार ये ख्याल आता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर वो जो मरा हुआ थीफ है उसके अगर जो साथी थे वो लोग अगर वापस आ गए उसके लिए तो मैं क्या करूँगा, अगर वो थीफ जिंदा हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो ये सारे जो थॉट थे वो सब इसके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी ये उन सारे थॉट को छोड़ देता है और अपनी ग्रीड के पीछे वो जाता है, उस थीफ के पास जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद जो नयागर है वो पहुंच जाता है उस थीफ की डेड बॉडी के पास, और वो देखता है कि जैसे ये लोग छोड़ के गए थे उस थीफ को उस ग्रीन लीफ से ढका हुआ, और जिस पोजीशन में छोड़ के गए थे वो ठीक वैसे ही पड़ा हुआ था, सब कुछ वैसा ही का वैसा ही था। फिर तभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि मैं इतना वेल्दी इंसान हूँ, मेरी वाइफ्स है, मेरे चिल्ड्रन हैं, और मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास कैटल है, मेरे पास किस चीज़ की कमी है, मैं क्यों इतने से पैसों के लिए मैं इस चोर के पास यहाँ इतने डेंजर में आ गया हूँ। फिर एक और थॉट उसके दिमाग में ये आता है कि तुम इतने दूर आ ही गए हो उन पैसों के लिए, तो तुम्हें वो पैसे लेके ही जाने चाहिए। फिर नयागर फाइनली अपना मन बना लेता है कि मैं इन पैसों को लेके जाऊंगा। फिर वो जाता है उस थीफ के ऊपर से उन पत्तों को हटाता है और उसकी पॉकेट चेक करता है। तो जैसे ही वो उसकी पॉकेट चेक करता है, उसका हाथ वगैरह टच करता है, तो उससे ये फील होता है कि उसकी जो बॉडी थी वो अभी तक वार्म थी। एक्चुअली डेड बॉडीज़ जो होती हैं वो कोल्ड हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, लेकिन इसकी बॉडी अभी तक वार्म थी। नयागर ये फील करता है कि उसकी बॉडी वार्म थी, लेकिन वो कुछ और सोच नहीं पाता। उसके दिमाग में बस उसका ग्रीड था, उसकी लालच थी। फिर वो पूरी पॉकेट वगैरह चेक करता है उसको, लेकिन उससे कोई पैसे नहीं मिलते हैं। फिर वो सोचता है कि ये जो थीफ है इसने शायद वो पैसे अपने नेक के पास छिपाए होंगे। तो वो जैसे ही उस थीफ की गर्दन के पास अपना हाथ लगाता है उन पैसों को निकालने के लिए, वो जो थीफ है वो एक बड़ा सा मुक्का मारता है और नयागर वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर वो जो थीफ था वो नयागर को मार देता है और उन्हीं ग्रीन लीफ से ढक देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर नयागर की जो वाइफ है वो परेशान रहती है, क्योंकि जो नयागर था वो कल रात से वापस नहीं आया है घर, तो इसलिए वो थोड़ी सी परेशान रहती है। वो ये बात जो बाकी दो वाइफ्स थी नयागर की उन्हें भी बताती है, तो वो दोनों वाइफ्स उतना रिएक्ट नहीं करती। वो बोलती कि अच्छा आ जाएगा, मतलब उन्हें उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो पूरे गांव वाले थे वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उन लोगों ने उस थीफ को उस ग्रीन लीफ से ढक दिया था, जहाँ पे एक्चुअली अब नयागर की डेड बॉडी है उस थीफ के बदले। तो पूरे गांव वाले वहाँ पहुँचते हैं। फिर वो लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं कि हमें इस डेड बॉडी का क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करें इस डेड बॉडी की। तो जो ओलियलो है इनका क्लैन लीडर, वो बोलता है कि हमें इस बात की खबर ब्रिटिशर्स को दे देनी चाहिए। एक्चुअली उस समय केन्या में ब्रिटिशर्स का राज था, तो इसलिए ओलियलो सजेस्ट करता है कि हमारे जो यहाँ की गवर्नमेंट है हमें उन्हें बताना चाहिए इस बात को कि हम लोगों ने मिलकर एक थीफ को मारा है।
फिर जो गांव वाले थे वो लोग ओलियलो की बात से अग्री कर जाते हैं। उनके लिए एक थीफ को मारना कोई क्राइम नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो थीफ एक गलत इंसान था और हम लोगों ने एक गलत इंसान को मारा है तो इसमें कौन सी क्राइम हो सकती है। फिर वो लोग सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जब यूरोपियन पुलिस उनसे पूछेगी कि किसने मारा है उस थीफ को, तो ये लोग सब ये जवाब देंगे कि हम सब ने मिल के मारा है। फिर गांव के कुछ लोग जाते हैं यूरोपियन पुलिस को इन्फॉर्म करने की हमारे गांव में एक थीफ का मर्डर हो गया है। फिर कुछ देर के बाद 2 ट्रक्स भर के यूरोपियन पुलिस और थोड़ी सी अफ्रीकन पुलिस दोनों मिला के आती हैं और जो यूरोपियन पुलिस ऑफिसर था वो आता है और पूछता है कि आप सबका लीडर कौन है। तो ओलियलो सामने आता है और कहता है कि मैं इस क्लैन का लीडर हूँ। फिर यूरोपियन पुलिस ऑफिसर पूछता है कि इस थीफ को किसने मारा है। तो ओलियलो बताता है कि इस थीफ को हम सब ने मिल के मारा है। तो वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम सब ने मिल के कैसे मार दिया, कोई एक इंसान ही ना मारा होगा। तो वो लोग सब गाँव वाले बोलते हैं कि नहीं, हम सब ने मिल के मारा है। और वो गांव वाले कहते हैं कि ये तो एक थीफ ही था, तो हमने इसे मार के कौन सा क्राइम कर दिया है। तो ये सुन के जो पुलिस ऑफिसर था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है। जब तक कोर्ट में ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो लोग सही में थीफ थे, वो लोगों को तुम थीफ नहीं कह सकते। ये रूल्स के खिलाफ है और तुम्हें कानून को हाथ में लेने का हक किसने दिया। और पुलिस ऑफिसर बोलता है कि इस क्राइम के लिए तुम सबको जेल होगी, तुम सबको सज़ा होगी। फिर वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि अच्छा बताओ, वो थीफ की डेड बॉडी कहाँ है, हम लोगों को उसे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना होगा। तो गांव वाले बताते हैं कि हम लोगों ने उसे वहाँ पे उस ग्रीन लीव्स के नीचे ढक दिया है। तो जो पुलिस ऑफिसर था वो अपने एक और ऑफिसर को कमांड देता है कि तुम जाके वो जो ग्रीन लीव्स है उस डेड बॉडी के ऊपर से हटाओ। तो वो पुलिस ऑफिसर जाता है हटाने। तो साथ साथ में जो पूरे गांव वाले थे और नैना मुंदे और उसकी जो वाइफ, वो लोग सब आए हुए थे। तो वो लोग सब भी जाते हैं एक लास्ट बार उस थीफ को देखने के लिए। फिर जैसे ही वो ऑफिसर उन पत्तियों को हटाता है उस डेड बॉडी पे से, पूरे गांव वाले एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और नया मुंदे जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि वो जो डेड बॉडी थी वो नया मुंदे के हस्बैंड की थी। वो डेड बॉडी थी नयागर की। पूरे गांव वाले सरप्राइज्ड होके एक दूसरे को देखने लगते हैं और सब, किसी को भी नहीं पता कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग तो यहाँ पे थीफ को छोड़े थे। और फिर गांव वाले ये भी सोचते हैं कि जो नयागर था वो तो हमारे साथ हमारे विलेज तक गया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पे मरा हुआ है। किसी को कुछ नहीं समझ में आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे वो थीफ की बॉडी गायब हो गई और यहाँ पे नयागर की बॉडी आ गई। और जो नया मुंदे है वो पूछती है उन गांव वालों से कि आप लोगों ने तो उस थीफ को मारा था, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी कैसे आ गई। तो गाँव वाले कुछ भी नहीं कहते, वो लोग सब एकदम शॉक्ड में रहते हैं। फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता है नया मुंदे को कि तुम चुप हो जाओ, हम लोग पता लगाएंगे कि इसका कातिल कौन है, किसने मारा है इसे। तो फिर जो नया मुंदे है वो और ज़्यादा रोने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड को वापस ला सकते हो। तो पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं कहता। फिर ज़बरदस्ती जो पुलिस ऑफिसर लोग थे वो लोग सब लेके जाते हैं नयागर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। और नया मुंदे जो थी वो रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रोक नहीं पाती। फिर लास्ट में नया मुंदे एक सॉन्ग गाती है, एक कोई अफ्रीकन सॉन्ग गाती है और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। और इस स्टोरी की थीम की बात की जाए तो इस स्टोरी में वायलेंस, ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, जेंडर रोल, पावर, ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, ये सारी थीम्स हैं इस स्टोरी की। तो आई होप इस स्टोरी को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आपकी एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहेगी। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड थैंक यू।